हमारे साथ कांग्रेस के राजीव शुक्ला जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या हो रहा है दिल्ली में? जो आपके सबसे मजबूत ब्रांड जो है वो पूरी तरह से खत्म। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं और ये जो है रिजल्ट कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो अभी तक के जो रुझान है, जो मतदाताओं का फैसला है, उसको निश्चित रूप से हम लोग सर झुका के स्वीकार करते हैं। लेकिन ये है कि अभी पूरे रिजल्ट आ जाए, उसके बाद एनालिसिस होगी कि क्या। राजीव जी, बड़ा सवाल दिल्ली की बात करें, क्या आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? निश्चित रूप से देखिए, इस तरह का ये तो अभी आपने अचानक ही सवाल कर दिया। अभी तो रिजल्ट जो है पूरे आवे और मुझे तो ऐसी कोई संभावना नजर आती नहीं है। लेकिन ये है कि अभी रिजल्ट आ जाए, ये सब चीजें तो हाईकमान के ऊपर होती है, इसमें हम लोगों का कोई दखल होता भी नहीं है, हम इस पे कोई बोल भी नहीं सकते। लेकिन राजीव जी, तो जो मुश्किल बात लगती है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के रुझान में 25 सीटें, कांग्रेस की 14, अन्य एक, जो 40 बन जाता है। बीजेपी को जुदा रखने का, अलग रखने का इससे बेहतर मौका आपको क्या मिलेगा? नहीं, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि इन पे ऐसे निर्णय नहीं होते कि आपने अंक गणित के आधार पर जोड़ के कह दिया और वो हो गया। ये सब एक पॉलिसी के सवाल होता है, नीतिगत बातें होती हैं। नीतिगत बातें जो हैं वो नीतियों के हिसाब से निर्धारित होती हैं, उसमें हाईकमान का निर्णय करना होता है। इस पे हमारी कोई टिप्पणी ठीक नहीं होगी। राजीव जी, आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि बेशक ये मोदी लहर चारों राज्यों में ना हो, मगर ये राहुल गांधी की सीधी हार है? देखिए, ये राजस्थान में आपको पता ही कि हर समय जो हर 5 साल पर नई गवर्नमेंट आ जाती है। वहाँ के इतिहास यही रहा है कि वहाँ पे ये बदल जाती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे संगठन को खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़ा हो पाया और उस तरह से मुकाबला नहीं। राजीव जी, मैं भूल सुधार कर दूं, एक भूल सुधार कर दूं। पिछली बार अशोक गहलोत को 100 सीटें भी नहीं मिली थी। यहां 143 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, 134 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 143। तो सवाल ये, 2/3 मोदी फैक्टर यहां दोनों जगह काम करता दिख रहा है। राहुल जी पूरी तरह से नदारद गायब है यहां पर। देखिए, मोदी फैक्टर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के दौरे पे गया था, वहाँ एक भी पोस्टर या होर्डिंग नरेंद्र मोदी की शिवराज सिंह चौहान ने नहीं लगाई थी। सिर्फ अपनी उन्होंने लगाई थी और किसी नेता की लगाई ही नहीं थी वहाँ। इसलिए वहाँ तो मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल कोई मोदी फैक्टर जैसी नाम की चीज ही नहीं थी। हर जगह शिवराज फिर एक बार, बस उन्होंने अपना लगाया हुआ है, राजीव जी का नहीं लगाया हुआ। राजीव शुक्ला जी, अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब वसुंधरा जीती थी तब भी वो 120 लेकर आई थी और अभी एक उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी लाती दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत की सरकार ने क्या नहीं किया चुनाव जीतने के लिए। सरकारी कर्मचारियों को छाटा वेतन आयोग से, बाड़मेर रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो, पेंशन योजना, मुफ्त में लैपटॉप, स्कूटी बांटी, मुफ्त दवा योजना, डायलिसिस तक मुफ्त। इसके बावजूद अगर आप इतनी करारी हार रहे हैं तो आप क्यों नहीं मानते कि सिर्फ घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, उसके इंप्लीमेंटेशन में जितनी खामियां रही, उसकी मॉनिटरिंग में कितनी खामियां रही, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वहाँ पे कल्याणकारी योजनाएं बहुत शुरू की लोगों के लिए, और बहुत, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे जो है ये हेल्थ वैन्स हो लोगों के पास भेजने की, चाहे दूसरी तमाम उन्होंने सुविधाएं अशोक गहलोत सरकार ने दी। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल मतदाता ये मानता है कि तो कोई भी सरकार करेगी, इसके हिसाब से हमें वोट नहीं देना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं पर लगता है वोट मिलना बंद हो चुका है, और यही लगता है। राजीव जी, अब एग्जिट पोल से अब आपकी उतनी नाराजगी नहीं होगी जितनी पहले थी? नहीं, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। कुछ राज्यों के मामले में ठीक होते हैं, कुछ राज्यों के मामले में गलत होते हैं। आजकल 5-7 एग्जिट पोल होते हैं। हमारे साथ नकवी जी भी मौजूद हैं, कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। नकवी जी, राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी के फैक्टर के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, मगर मोदी भी काम नहीं कर रहा है, मोदी फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है, उनका कहना है। देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जिस हताशा और निराशा के साथ नाकामियों का बोझ लेकर चुनाव के मैदान में गई थी, लगभग इसी तरह के रिजल्ट उसको अगर संभावित नहीं थे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक आकलन की चूक है ये। दूसरी चीज़ ये कि कांग्रेस पार्टी को ये कहना कि राहुल गांधी जी के लिए राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि वो कहेंगे।
हम भी अभी नहीं मानते कि ये कोई जो चुनाव है ये आखिरी चुनाव है। हमने कहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो आगे बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का, ये तो अभी कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कॉफिन में अभी तो एक कील ठुकी है, आखिरी कील तो लोकसभा के चुनाव में ठुकेगी। राजीव जी, बात का जवाब दीजिए। 2014 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसने जमीन तैयार कर दी है कांग्रेस के ध्वस्त होने की। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव, उसका इस चुनाव से कोई ताल्लुक है। मैं इसके कई उदाहरण आपको पेश करता हूं। 1998 में यदि आपने देखा हो कि हम दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा में हम हार गए थे। और इसके बाद बीजेपी एक बार जब जीती थी दिल्ली विधानसभा, तो लोकसभा के सारी सीटें हमने जीती थी। तो इनका लोकसभा के चुनाव परिणामों पे कोई असर नहीं होता। लोकसभा में लोग दूसरे ढंग से सोच के वोट देते हैं, और ये पूरा इतिहास हर राज्य का रहा है कि लोकसभा में अलग पैटर्न रहा है और इन विधानसभाओं में अलग पैटर्न रहा है। यदि आपको याद हो, चलिए, जहां जिसे सूट करता है वो बहुत बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपका।